एक मछुआरे को समंदर में सोने का एक बड़ा टुकड़ा मिला, पर गंदगी और काई की वजह से उसने उसे पत्थर समझकर फेंक दिया। सालों बाद एक राजमिस्त्री ने उसे उठाया और शहर की दीवार की दरार भरने के लिए इस्तेमाल किया। वह सोना सालों तक तोपों के गोलों की मार सहता रहा, जब तक कि एक लड़की दीवार से नीचे नहीं गिर गई। उसके गिरने से दीवार टूटी और सोने के ऊपर की गंदगी हट गई। लड़की उसे घर ले गई और साफ किया तो एक सुंदर सुनहरे कलश की आकृति उभर आई। सफाई के दौरान गलती से ढक्कन खुल गया और एक विशाल जिन्न बाहर निकला। जिन्न ने बताया कि वह शापित है और 3 वरदान पूरे करने के बाद ही आजाद हो सकता है। वह लड़की एक गुलाम थी, पर वह राजकुमार से प्यार करती थी। उसने अपना पहला वरदान मांगा कि वह राजकुमार की पसंदीदा रानी बन जाए। जिन्न के जादू से राजकुमार उसके प्यार में पागल हो गया और वह महलों की मलिका बन गई। लड़की ने दूसरा वरदान मांगा कि उसे एक बेटा हो ताकि उसका रुतबा कायम रहे। लेकिन महल की दूसरी रानियां जलने लगी। लीना नाम की एक चालाक रानी ने राजा के कान भरे कि राजकुमार बगावत करने वाला है। बूढ़े राजा ने गुस्से में आकर अपने ही बेटे को मरवा दिया। राजकुमार की मौत के बाद वह लड़की इतनी दुखी हुई कि उसने तीसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और उसे दुश्मनों ने समंदर में फेंक दिया। जिन्न फिर से कैद होकर सदियों के लिए गुम हो गया। सैकड़ों साल बाद एक छोटे लड़के को वह कलश मिला, पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। वह लड़का 11 साल में सुल्तान बना और 19 साल तक युद्ध लड़ता रहा। वह इतना क्रूर हो गया कि उसने खून से सना चोला कभी नहीं उतारा। जिन्न की मां ने उसे खत्म करने के लिए शराब और ऐशो आराम का जाल बिछाया। सालों बाद जब वह सुल्तान जिन्न को आजाद करने ही वाला था, उसका कमजोर शरीर साथ छोड़ गया और वह वहीं मर गया। फिर एक टांगकुई नाम की औरत को वह बोतल मिली। जब जिन्न ने उससे वरदान मांगने को कहा तो उस पागल औरत को लगा कि जिन्न की नजर उसके जिस्म पर है। गुस्से में उसने तीसरा वरदान मांगा कि जिन्न हमेशा के लिए समंदर की सबसे गहरी खाई में डूब जाए। जिन्न फिर से सैकड़ों सालों के लिए अंधेरे में खो गया। अंत में एक और लड़की को मछली के पेट से वह कलश मिला। जिन्न आजादी के लिए तड़प रहा था, पर यह लड़की बहुत ही अनोखी थी। उसे दौलत नहीं चाहिए थी। वह जिन्न को अपने वैज्ञानिक आविष्कार दिखाने लगी। जिन्न हैरान था कि बिना जादू के भी इतनी अद्भुत चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन उस जमाने के कट्टर समाज ने लड़की की बुद्धिमानी को काला जादू करार दे दिया।